सबसे पहले तो ये नरेंद्र मोदी और इंडियंस की बहुत बड़ी जीत है। ट्रंप को लग रहा था कहीं ना कहीं अगर मैं टैरिफ लगा दूंगा तो इंडियंस प्रेशर में आ जाएंगे और जो मैं उनसे करवाना चाह रहा हूँ वो कहीं ना कहीं हो जाएगा। उनको ये सोचना चाहिए कि भाई वो मोदी है, वो हर छोटी कंट्री से भी उसके रिलेशन बेस्ट है, हर बड़ी कंट्री के साथ भी वो अपने रिलेशन उसी तरह से रखता है। देखो आज अफ्रीका उनके काम आ गया और उन्होंने कितनी बड़ी अमाउंट में डील भी की, ऑयल भी लिया। तो इससे उनको लग रहा था कि अगर मैं टैरिफ लगा दूंगा तो कहीं ना कहीं इंडियंस प्रेशर में आएंगे, उनकी जो इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं डगमगाएगी और उनके पास जस्ट एक अमेरिका ही ऑप्शन रह जाएगा। क्योंकि लोगों को जब कुछ नजर नहीं आता उनको एक अमेरिका ही नजर आता है। तो इंडिया ने अमेरिका को ही मिस कर दिया कि भाई ठीक है अगर तुम इतनी बड़ी अमेरिका का नया ट्रेंड है वर्ल्ड माइनस अमेरिका। उन्होंने अमेरिका को ही माइनस कर दिया, वो कंट्री जिसको कोई माइनस करने का सोच नहीं सकता। और वो ट्रंप जिनकी बातों को बड़ी बड़ी कंट्रीज कहते हैं अगर अमेरिका ने हमारे साथ बिगाड़ लिया तो हम कहाँ पे जाएंगे, क्योंकि हर चीज आजकल डॉलर में ही होता है, डॉलर का ही ट्रेंड चल रहा है। और सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी मोदी की ये बहुत बड़ी जीत है, ठीक है। फिर मल्टीपल ऑप्शंस को कर रहे हैं। और दूसरी चीज अफ्रीका में पहले भी उनकी कंपनीज वगैरह काम कर रही हैं जो ऑयल वगैरह निकाल रही हैं। तो ये मामला तो उनका टैरिफ वाला बिल्कुल हल हो गया है। अफ्रीका को इंडिया करंटली देख रहा है कि ट्रंप जिस तरह टैरिफ लगवा रहा है इंडिया पे, इसका मतलब ये है कि अगर वो कल को जो टेक्सटाइल जो प्रोडक्ट्स होंगे ना, कपड़ा हो गया, बाकी लेदर प्रोडक्ट हो गए, वो जो अमेरिका में एक्सपोर्ट होंगे यहाँ से, तो मैं आपको सिंपली बताता हूँ अगर एक जैकेट है जो सेम क्वालिटी की पाकिस्तान में भी मिल रही है, सेम क्वालिटी की बांग्लादेश में भी मिल रही है और सेम क्वालिटी की इंडिया में भी बन रही है, अगर वो एक कंट्री में जाएंगे और एक जैकेट वो अमेरिका में सेल होगा $50 पे और दूसरा जैकेट होगा $30 पे, जिसकी क्वालिटी बिल्कुल सेम है। आप मुझे सिंपली बताओ कि एक जो नॉर्मल सा बंदा है वो कौन सी चीज़ खरीदेगा? जाएंगे भाई सस्ती चीज़ मिलती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरजू और रिएक्शन विद आरजू में आपका स्वागत है। तो आज के विषय के बारे में बात कर लेते हैं। मोदी जी ने बिजनेस को यूएस से अदर कंट्रीज़ में शिफ्ट करने की बात करी है। ये जो सब कुछ हो रहा है तो ये ट्रंप ने जो 50% का टैरिफ लगाया है भारत पर उसके कारण हो रहा है। ऑयल और टेक्सटाइल के ट्रेड को भी उनमें भी चेंज करने की बात की जा रही है। तो भारत है जो वो अब अफ्रीका के नाइजीरिया से 1 मिलियन बैरल ऑयल इंपोर्ट करेगा। और जब से भारत ने G20 में अफ्रीका को लाया है तब से अफ्रीका के साथ भी भारत के संबंध हैं जो वो काफ़ी बेहतर हुए हैं। तो टेक्सटाइल का जो बिज़नेस है वो भारत वियतनाम, इंडोनेशिया और अफ्रीका के साथ करेगा। इससे क्या होगा कि जो बिज़नेस है वो कंटिन्यू रहेगा, है ना। और जो टैरिफ लगाया गया है भारत पर उसका इफ़ेक्ट काफ़ी कम होगा। तो 50% का जो टैरिफ ट्रंप ने लगाया था तो उसके बाद सब लोग ये सोच रहे थे कि अब भारत को यूएस के सामने झुकना पड़ेगा, लेकिन मोदी जी के इस मूव के कारण यूएस के सामने भारत को एकदम खड़ा कर दिया है। इससे जो बिजनेस है, फार्मिंग है, लाइव स्टॉक सेक्टर्स है वो बहुत ही कम इफ़ेक्टेड होंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या भारत यूएस को इसी तरह से करारा जवाब देते हुए आगे बढ़ता रहेगा या फिर उसको ट्रंप की बात माननी पड़ेगी। आइए देखते हैं। हाँ, तो इसलिए जो इंडिया में जो जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, मुझे लगता है ये है कि एक तो ये ट्रंप की वजह से भी उन्होंने अपनी इंडस्ट्री वहाँ पे शिफ्ट की है और इसके अलावा उन्होंने कंपनी कभी भी सीधा किसी कंट्री में इन्वेस्ट नहीं करती। उससे पहले वो एक जो कंट्री की गवर्नमेंट होती है ना उसके साथ निगोशिएशन चल रही होती है। अभी करंटली एक न्यूज़ आई थी कि BYD भी पाकिस्तान आ रही है, जो दुनिया में टेस्ला के बाद सबसे बड़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिक कार्स बनाने वाली कंपनी है। अब आ भी गई 2026 से यहाँ पे असेंबलिंग प्लांट यानी वो पाकिस्तान में स्टार्ट हो जाएगा। अभी शोरूम खुले हैं उसके, क्योंकि गाड़ियाँ तो बहुत है। असल में उन्होंने जितना टारगेट रखा था पाकिस्तान में उसने 30% से ज़्यादा उन्होंने अर्न कर लिया और सेल उसने 30% ज़्यादा कर ली है। इसका मतलब ये है कि अब वो पाकिस्तान में आएगी। गवर्नमेंट ने उसको सबसे बड़ी फैसिलिटी क्या दी है, हमारा तो बुरकस निकाल दिया बिजली हुकूमत से खरीदते हुए, तकरीबन कोई 200% 2-3 सालों में महंगी हुई है। लेकिन उन्होंने कहा है कि हम आपको जो चार्जिंग स्टेशन होते, देखो इलेक्ट्रिक कार्स आती है लेकिन जगह जगह आपको स्टेशन बनाने पड़ते हैं, वो कहते हैं कि हम आपको 45% कम कीमत पे हम आपको बिजली फरोख्त करेंगे। तो मुझे लगता है कि उन कंट्रियों के साथ निगोशिएशन हुए होंगे और वे टैरिफ के बाद सोच रहे हैं कि अभी देखो ना, इंडिया सोच रहा है कि मैं अपनी टेक्सटाइल, क्योंकि इंडिया जो है, इंडिया की टेक्सटाइल जो है आप मान ले दुनिया में दूसरे नंबर पे आती है चाइना के। अब इतनी ज़्यादा अगर इंडिया टेक्सटाइल का एक्सपोर्टर है तो वो टैरिफ के गेम में तो नहीं फंसेगा। उन्होंने बोला है हमारे बिजनेसमैन अपनी टेक्सटाइल कंपनीज को अब मूव करेंगे वियतनाम में, वो मूव करेंगे सिमिलरली अफ्रीका में एंड इंडोनेशिया में। तो ये इस मूव को आप कितना पॉजिटिव देख रहे हैं? और ये अमेरिका के मुंह पर भी बड़ा तमाचा है कि तुम सोच रहे थे कि मैं टैरिफ में इनको फंसा के डरा लूँगा और ये मेरे टर्म्स पे आ जाएंगे, लेकिन वो उसके टर्म्स पे नहीं है, वो अल्टरनेटिव रास्तों पे चलेंगे। बिजनेस तो इंडिया ने करना ही है। असल में ये जो ट्रंप की जो पॉलिसी होती है ना, अपने आप उनको दीवार के साथ लगाना, उस पर बहुत ज़्यादा टैरिफ आयद कर लेना और उसके बाद उससे निगोशिएशन करना कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी मैं तुम पे और टैरिफ लगाऊंगा, मैं तुम पे और टैरिफ लगाऊंगा। इसका मतलब ये है कि अभी आपको पता चल गया होगा कि अभी इंडिया भी ट्रंप के
साथ एक डील करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने ये जो नाइजीरिया से क्रूड पेट्रोल ख़रीदा या जो ऑयल ख़रीदा, इसका मकसद क्या है? उन्होंने अगर यहाँ से ख़रीदा सॉरी, तो उन्होंने यहाँ से ख़रीदा, इसका मतलब ये है कि अब वो रशिया से ऑयल का थोड़ा सा कम खरीदेंगे, यानी उसके थोड़े बहुत सैंक्शन से बचने के लिए। असल में हुकूमत क्या कर रही है, अपने जो गरीब आवाम है ना, उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं याद, लेकिन इंडिया और अमेरिका के कोई 100 बिलियन से ऊपर उनकी वो ट्रेड होती है साल में, 90 तक को कंफर्म है। तकरीबन 100 तक होती है। तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत प्योरली अपनी आवाम की ये सोच रही है कि कम से कम इतना हो कि ये जो आवाम पे, जो नॉर्मल आवाम पे बोझ आएगा ना, वो कम से कम आए। इंडिया को ये चीज़ क्लियर हो गई है कि ट्रम्प जो है ना हमारे साथ पर्सनल ग्रजेस पे आ गया। ये बहुत ज़्यादा पर्सनल हो रहा है। हम अगर वियतनाम शिफ्ट हो जाते हैं, हम अफ्रीका शिफ्ट हो जाते हैं, तो फिर वहाँ पर ट्रम्प की ये वाली गेम जो इंडियन टैरिफ वाली नहीं चलेगी। वो तो फिर जो होंगे सेलर इंडियन होंगे, लेकिन टैग होगा मेड इन वियतनाम, मेड इन अफ्रीका, मेड इन इंडोनेशिया। तो वो मेड इन इंडिया से मेड इन वियतनाम को प्रेफरेंस दे रहे हैं। असल में सही है, इससे फ़ायदा भी हो रहा है, लेकिन उसके कोई प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि वो कंपनियां उधर जाएंगी तो जो इंडिया में कंपनीज होती हैं उनको ऑर्डर्स कम मिलते रहेंगे। जब इंडिया को ऑर्डर्स कम मिलते रहेंगे तो जॉब्स भी थोड़े थोड़े ख़त्म होंगे यहाँ पे इंडिया में। तो इसके नुकसानात भी, लेकिन फ़ायदे ये होंगे जो इंडियन बिजनेसमैन है वो अच्छा कमाएगा और उसकी मार्केट भी स्टेबल रहेगी। हाँ, उसकी मार्केट भी स्टेबल रहेगी। जब वो अच्छा कमाएगा तो वो फिर टैक्स भी ज़्यादा मूव करने का सोच रहे हैं, क्योंकि अभी टैरिफ टेक्सटाइल पे भी लग रहा है, फार्मास्यूटिकल भी लग रहा है। आपको क्या लग रहा है? टेक्सटाइल की तो खबर आ चुकी है ना कि टेक्सटाइल के जो मालिकान हैं वो वियतनाम जाएंगे, इंडोनेशिया जाएंगे या फिर अफ्रीका जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर टैरिफ कम है। कारोबार होना चाहिए कहीं भी हो, लेकिन और सबसे अहम चीज़ मुझे ये लगता है जो इंडियंस है ना वो बहुत ज़्यादा लॉयल है। ठीक है, वो काम से नहीं अपने आप को वो करते कि यार हाँ पीछे नहीं करते। उनको लगता है कि ठीक है टैरिफ लग रहा है, अगर दूसरे लोग होते वो कहते हैं अब हम क्या करें, वो टेंशन में डल जाते हैं। उन्होंने एक नई ऑप्शन, ठीक है अगर यहाँ पे टैरिफ लग रहा है, हम किसी ऐसी कंट्री में चले जाते हैं जहाँ पे नहीं लग रहा, जहाँ पे हम 20% टैरिफ है, वो सबसे कम है, और इंडिया में 50%। हाँ, वो वहाँ से बनाएंगे और वो अपनी कंट्री में भेजेंगे, यहाँ से फिर इंडियंस को फायदा थोड़ा सा तो कहीं ना कहीं होता है, लेकिन यह है कि फायदा वो हर तरफ से ले रहे हैं। तो इससे ट्रम्प की इतनी बड़ी जो बात है कि इससे तो ट्रम्प की मुझे लगता है एक तरफ से कहीं ना कहीं बहुत बड़ी इंसल्ट हुई है। इंडिया भी कोई छोटी कंट्री नहीं है, उनको भी पूरी वर्ल्ड जानती है, ठीक हो गया। और रशिया भी कोई छोटा नहीं है, उसको भी पूरी दुनिया जानती है। रशिया और इंडिया ने मिल के ट्रम्प को इतनी बड़ी टक्कर दी है, तो ये बस हम सोच ही सकते हैं और उन्होंने वो करके दिखाया। और अगर हम मोदी की बात करें तो उनकी इतनी पावर है, वो तो कहते हैं भाई डॉलर को खत्म करो, हम अपनी ट्रेड अपने पैसों में करेंगे। तो इस पर भी उनका काम जारी है। तो वो एक बहुत अजीम लीडर है, वो सब कुछ कर सकते हैं। चाहे अभी तक तो प्रेशर में है ना, मतलब मैं मानती हूँ बड़े मुल्क के बड़े लीडर हैं, लेकिन अभी चैलेंजेस तो देखो ना, प्रेशर तो हर कंट्री में होता है। अब एक चीज़ एकदम से लागू हो जाती है, तो एक चीज़ इंसान ने सोची पहले 25 था, अब वो 50 कर रहे हैं। मुझे लगता है शायद वो ट्रम्प ना पॉलिटिक्स कर ही नहीं रहा, वो पता नहीं किस चीज़ का ईगो निकाल रहा है या पता नहीं क्या वो कर रहा है, उसको ही पता होगा। क्योंकि कोई भी सियासतदान ऐसे करता है नहीं। अगर हम ट्रम्प की पहले हिस्ट्री उठा ले, जब वो नहीं बना था तब उसकी इतनी बड़ी बड़ी बातें थी कि मैं इंडिया के साथ रिलेशन बेस्ट करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। इंडियंस आपस में बाई बाई हैं, और व्हाइट हाउस में भी उनकी काफ़ी दावतें वगैरह हुई थी। लेकिन ये यहाँ पे तो देखो ना, क्योंकि इस वक्त इंडिया में जो है जो कपड़ा अमेरिका जाना था उसके ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं। अमेरिका के जो इंपोर्टर हैं वो कह रही है हम आपसे कपड़ा नहीं खरीदेंगे अगर आप यही फैक्ट्री अमेरिका में लगा देते हो, जो कि ट्रम्प का भी ख्वाब है कि फैक्ट्रीज अब अमेरिका में लगेंगी, तो तब हम आपसे कपड़ा खरीदेंगे। तो इंडिया ने बोला कोई बात नहीं, आप कपड़ा ना लो, आप कैंसिल कर दो, लेकिन हम अमेरिका के अंदर बिजनेस नहीं लेके आएंगे। तो ये भी तो एक है ना कि इंडिया अमेरिका को अपने बिजनेस में एंटर नहीं होने दे रहा। क्यों? सबसे पहले यह है कि इंडिया की एक पावर है जो उसने ट्रम्प को दिखाई है। और देखो अगर हम उनके बिजनेसमैन की बात करें तो वो भी अपनी कंट्री के साथ बोल, अगर वो चाहते वो लगा लेते फैक्ट्रीज। अब फैक्ट्री मोदी ने तो नहीं लगानी ना, लोगों ने लगानी है ना, जो वहाँ के बड़े बड़े बिजनेसमैन है वही जाके वो कहते भाई हम किसी और के, हमने अमेरिका को फायदा नहीं देना। जब वो हमारी कंट्री के लिए इतना कुछ बुरा सोच रहा है, वो टैरिफ पे टैरिफ लगा रहा है, तो हम अमेरिका को क्यों फायदा दें? क्योंकि ट्रम्प से तो उसको फायदा हो रहा है, उसके लोगों को फायदा हो रहा है, इंडियंस को तो फायदा नहीं हो रहा। हाँ, अगर इंडिया पे कम होता तो फिर भी मे बी वो शायद सोच सकते थे। तो ये चीज़ है कि भाई अमेरिका की बहुत बड़ी बेइज्जती हो गया। और मुझे लगता है अब ट्रम्प कभी भी ये अपने जितने भी साल है वो पूरे कर ले किसी ना किसी तरह से। अब ये तो बिल्कुल भी अब नेक्स्ट अमेरिका का फ्यूचर नहीं है। यहाँ पे मेरा ओपिनियन ये है कि देखो एक टफ टाइम है, ठीक है, नो डाउट इंडिया कोई बड़ा रिलैक्स नहीं है, उसको पता है ये टफ टाइम है, क्योंकि इंडिया कभी भी अमेरिका को माइनस नहीं कर सकता, एक बड़ी पावर को आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। एंड दूसरी बात ये है कि यहाँ पे एक पैट्रियोटिज्म, और सबसे अहम चीज़ है कि यार ये पॉलिटिक्स है, यहाँ ना यहाँ पे रिश्तेदारियाँ चलती हैं, ना यहाँ पे नफरतें चलती हैं। जिस कंट्री को जिससे जिस टाइम फायदा होता है वो उसी टाइम वहाँ पे चला जाता है। मुझे लगता है इंडिया का बड़ा स्मार्ट मूव है। एक तरफ नाइजीरिया से ऑयल इंपोर्ट करेंगे, रशिया से करेंगे तो सैंक्शंस है, बहुत ज़्यादा हमारा नुकसान होगा। तो अपनी आवाम को रिलैक्स करने के लिए हम जो है नाइजीरियन ऑयल मंगवाते हैं और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को दूसरी कंट्रीज में शिफ्ट कर लेते हैं। इससे ये होगा कि जो इंडियन इकोनॉमी का जो दबाव है वो लेवल पे रहेगा। तो सबसे पहले तो लोगों का कहना ये है कि ये मोदी जी का काफ़ी मतलब बहुत ही अच्छा फैसला है कि उन्होंने ये मूव लिया। इससे क्या होगा कि जो भारत की इकोनॉमी है वो स्टेबल रहेगी और जो बिज़नेस है वो लगातार ऐसे ही चलता रहेगा। तो इससे जो टैरिफ है उसका ज़्यादा इफ़ेक्ट भारत पर नहीं पड़ेगा, बल्कि इससे यूएस को झटका लगा है, क्योंकि ये उनका पुराना तरीका है। पहले तो वो टैरिफ बढ़ाते रहते हैं और फिर जब अपोजिट पार्टी को उनकी बात माननी पड़ती है, लेकिन
इस बार इससे नुकसान सिर्फ अमेरिका को नहीं, भारत को नहीं, अमेरिका को भी होगा। हालांकि जो मोदी जी हैं वो अभी भी प्रेशर में हैं और भारत इसे किसी भी तरह रोकने की कोशिश कर रहा है, और इसी कारण भारत नाइजीरिया से ऑयल ले रहा है कि जो टैरिफ है, जो सैंक्शंस हैं, उनसे राहत मिले और ये जो ट्रेड है वो चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों को वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।